आ रहे हैं और अभी कितने दिन हो गए, कहाँ से आ रहे हैं, क्या है, वो सारी चीजें इनसे पूछेंगे। तो पहले तो आप अपना पूरा नाम बताएं। जी, मेरा नाम चित्रा तनेजा है। चित्रा जी तनेजा, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं यही जयपुर खातीपुरा से आ रही हूँ। जयपुर खातीपुरा से आ रहे हैं। अभी रेगुलर आते हुए कितने दिन हुए मतलब आपको? सर मतलब बीच में मैं सोचा था पर 1.5 महीने तो हो चुके हैं, 1.5-2 महीने। अच्छा, पर वो रेगुलरिटी में नहीं आया है, ऐसे मिस कर करके आया है ना? जी। मिस कर करके आए हैं। आपको यहाँ के बारे में किसने बताया? जी, मेरी मदर है कोटा रहती है वो, तो वो ट्रैक कैंप जा रही हैं नवंबर से और उनको बहुत ज़्यादा ही तकलीफ थी और वो मुझे डेली बोलते थे कि तो मेरे को एक्चुअली स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, 2 बार हो चुका है। एक बार मैं ऑपरेट करा चुकी हूँ और दूसरी बार फिर हो गया था कोरोना टाइम में, अगेन हो गया था। तो उन्होंने मुझे काफ़ी बार बोला कि आप ट्राई कैंप जाओ, वहाँ पे थेरेपी लो, उससे आपको अच्छा लगेगा। मुझे लगता था मतलब मदर की बात क्यों लगती ना कि क्या ठीक है, ऐसे नहीं है, इनको तो टाइम पास करना है, चले जाते हैं थेरेपी सेंटर। उन लोगों ने अपनी किटें बना रखी है, पूरे मोहल्ले की लेडीज एक साथ जाती हैं ट्राई कैंप। मुझे लगा ऐसे ही है, टाइम पास कर रहे हैं। पर वो जब यहाँ आई तो उन्होंने बोला यहाँ पे भी ट्राई कैंप चल, तो जब इतना परेशान कर दिया उन्होंने मुझे कि मुझे उनको यहाँ लेके आना पड़ा। और वो जब मैं उनको लेके आई तो मैंने कहा ठीक है, आई हूँ, बैठी हूँ, 1 घंटा मैं भी ले लेती हूँ। तो जब मैंने लिया तो मैं जब यहाँ फर्स्ट डे आई थी तो मुझे यहाँ साइड में पेन था बहुत ज़्यादा, जो मेरा फर्स्ट डे पे ही चला गया। और उसके लिए मुझे ऐसा लगता था कि जाएगा नहीं है पेन। अब मुझे इसके लिए भी और कुछ मतलब मैंने दिल्ली से थेरेपी ली है, मैंने एक्यूपंक्चर लिया है, मैंने सब तरह की थेरेपी का इस्तेमाल किया है। कोई ऐसी थेरेपी दवाई बची नहीं है जो मैंने, सर्जरी हो गई है एक कमर की, तो उससे ज़्यादा तो क्या होगा। तो फिर यहाँ मुझे फर्स्ट डे से ही आराम आ गया। और अभी जो मैं बता रही हूँ कि मैं मिस कर जाती हूँ, तो उसमें भी यही होता है कि जब जैसे ही पेन होता है मुझे भाग के आना पड़ता है। आराम ज़्यादा तो मैं छुट्टी ले लेती हूँ, सर और मैम दोनों समझाते हैं कि आप डेली आओ, बट तो ये डेली नहीं आ पाते हैं, पर ये रेगुलर आ रहे हैं। जो जितने समय में रेगुलर आ रहे हैं तो उनको ये रिजल्ट मिला जो इन्होंने कभी कहीं से देखा ही नहीं था। इनका ये डिसाइडेड था कि ये तो कभी होगा ही नहीं ठीक, है ना? तो सबसे बड़ा ये डिसीजन था। पर यहाँ पे आके इनका चेंज हुआ, माइंडसेट भी चेंज हुआ और आंटी लेकर आए, मदर इनकी जबरदस्ती लेकर आए। वो आए, 2-3 दिन इनको परेशान किया, फिर बोला चलो अब चलते हैं। तो चलने के बाद इनको ये यहाँ पे आके रिजल्ट्स मिले। तो ये जो परेशानी थी, कितने टाइम की परेशानी है आपकी, कितनी लंबी? सर ये तो बहुत ज़्यादा मतलब अभी रिसेंट में बोलूँ तो 2020 से है। 2020 से है, तो इसकी वजह से काम कर पाते हैं आप? नहीं, मैं नीचे नहीं बैठ सकती, झुक नहीं सकती, ये सब होता है। अभी रिसेंटली शिवरात्रि हुई, पूजा पाठ किया, फिर कमर में दर्द हो गया, नेक्स्ट डे आई फिर ठीक हो गया। तो ये मिरेकल ही है। यहाँ पे ये बेड की जो थेरेपी है ये मिरेकल है मेरे लिए एकदम। तो फिर आपने इसके लिए क्या सोचा, क्योंकि आप रेगुलर आ नहीं पा रहे हो, फिर रेगुलरिटी आपकी सही नहीं बनती है, तो आपने आपके मन में क्या विचार आया इसके लिए, क्या करना चाहिए, क्या करोगे आपकी रेगुलर रह पाओ? जी सर, मैंने बेड खरीद लिया है, घर पे ले लिया है मैंने बेड। आज ही मैंने सर को एडवांस दिया है, मैं बेड खरीद रही हूँ क्योंकि एक्चुअली बच्चे मेरे छोटे हैं, उनको पढ़ाना लिखाना सब करना पड़ता है और मैं बहुत कोशिश करके भी मिस हो ही जाता है। पर मुझे लगा कि जो, और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि जब मैं रेगुलर थेरेपी ले रही थी 6-7 दिन की, तो मेरे हस्बैंड, उनको मनाना बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। मेरे से बोलते हैं तेरे चेहरे पे इतना ग्लो कैसे आ रहा है उस थेरेपी में कुछ तो असर है, तू तो ऐसा ना बेड ले आ। मेरे को क्या असर होएगा, वो क्या यहाँ नहीं आ सकते उनको लगता है ये तो लेडीज का सेंटर है, यहाँ तो सिर्फ लेडीज आते हैं। तो उन्होंने मतलब मेरे से ज्यादा वो मुझे फोर्स कर रहे हैं कि बेड ले ले। मैंने कहा फ्री की थेरेपी मिल रही है, मैं जा रही हूँ ना। बोले तो 1 दिन जाएगी, 4 दिन छुट्टी लेती है, तो तू बेड खरीद ले। और फिर सबसे अच्छी बात ये है कि हम धनतेरस पे अपने लिए गोल्ड खरीदते हैं, सब कुछ खरीदते हैं, उसके लिए पैसा निकालना हमें आता है। बट जब हमारी अपनी हेल्थ की बात आती है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इस साल अगर मेरा बजट नहीं होगा तो मैं गोल्ड नहीं कर दूंगी, पर मैं बेड खरीदूंगी। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां, अच्छी सोच है। क्योंकि जब ये आए थे तो इन्होंने ये भी बोला था कि मैं ना, मेरे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे सबसे ज्यादा कमर इफेक्ट कर जाती है, और कमर इफेक्ट करने के बाद क्या होता है कि मैं सारे काम छोड़ देती हूँ, फिर मेरे से कोई काम हो ही नहीं पाता और पूरा घर इनके ऊपर टिका हुआ है, सब कुछ इन्हें मैनेज करना है। तो इन्होंने फिर अब लास्ट इन्होंने बोला कि नहीं अब तो मेरे को फायदा है। इन्होंने मुझे आके ये भी बोला था कि मैं लगातार पहले ना 1 महीना थेरेपी लूंगी सर। बिल्कुल इन्होंने मुझे साहब ये बोला कि मैं 1 महीना थेरेपी लूंगी, फिर मेरे को लगेगा ना बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा तब। तो वो 1 महीना पूरा नहीं हो पाया। वो उस टाइम पे भी जो जब वो ये पेन लेकर आए ना, तो ये बहुत इरिटेट होके आए थे मेरे पास, मतलब बीच में गैप होने के बाद इरिटेट होके आए थे। मुझे ऐसे बोले ऐसे हो जाता वैसे हो जाता, मुझे तो ये हो गया, मुझे तो हो गया, तो कैसे होगा, ये होगा। मैंने इनको समझाया, प्रियंका ने भी समझाया, फिर जाके इनको थोड़ा और भरोसा हुआ, फिर बोला ठीक है मैं रेगुलर आती हूँ। तो 3 दिन ये लगातार आए। तो पहले दिन ही जैसे अभी बीच में ब्रेक करके जब ये आए तभी इनको पता चल गया कि मेरा दर्द वो जो पहले वाला था वो एकदम कवर हो गया। तो एकदम से वो कवर हुआ तो इनको और ज्यादा पॉजिटिविटी होगी कि यार कमाल है ये चीज, तो है ना। तो इन्होंने फिर ये डिसाइड करा। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां, थैंक यू वेरी मच। आपने
अपने लिए सोचा, और ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने लिए सोच रहे हो, इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, हेल्थ के लिए सोचा। तो भैया को तैयार करना इतना आसान नहीं था, तो वो तैयार कैसे हुए जब इनको देखा? वो अपने आप ही तैयार हो गए, मुझे उनको मनाना ही नहीं पड़ा। उन्होंने जब मेरे रिजल्ट्स देखे तो वो वैसे ही रेडी हो गए, और अब वो मेरे पीछे पड़े कि जल्दी ले ले तू बैठ, जल्दी ले ले तू बैठ, वो वाली बात है। और दूसरी बात, एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी, मैंने शायद प्रियंका को बताया भी नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा ना जुकाम खांसी की इतनी प्रॉब्लम रहती थी कि 1 महीने टैबलेट चलती है मेरी, एक बार स्टार्ट होती है तो बंद ही नहीं होती है। पर अभी जब से मैं थेरेपी ले रही हूँ, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है, कोई दवाई नहीं लेनी पड़ रही, एक बार स्टार्ट करूँगी पूरा महीना चलेगा वो, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, शायद इम्यूनिटी वीक थी या जो भी थी, पर अभी वो सब नहीं हो रहा। अभी मेरे बेटे को है जुकाम वगैरह, मुझे बहुत पॉजिटिव इस चीज़ का थिंकिंग है कि उसकी भी ठीक हो जाएगा अगर मैं उसको उसके लिए यूज़ करूँगी तो ये, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि घर पे ही रहेगा तो अभी वो लास्ट तक है, इसलिए मैं मंडे को, सर बोल रहे हैं मंडे को लगा देंगे, तब तक तो आऊँगी और फिर घर पे आ जाएगा तो मेरे को बहुत रिलीफ रहेगा उस चीज़ से। चलिए इनके लिए एक बार जोरदार